अभिशाप बन गया हाई स्कूल। नीतीश कुमार की सरकार ने ग्रामीण इलाके के सुदूर क्षेत्र के बच्चों की भविष्य के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिससे आने वाले बिहार में कोई भी आम नागरिक अशिक्षित नहीं रहे। इसके लिए उन्होंने शिक्षा विभाग को कई तरह से पहल करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन एक ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में मॉडल हाई स्कूल का निर्माण कराया गया, जो कि 2014 ईस्वी में ही विद्यालय के भवन निर्माण शुरू हो गई, मगर आज 2020 ईस्वी चल रही है, अभी तक वो हाई स्कूल के भवन का निर्माण कार्य खत्म नहीं हुआ, जिससे गांव के ग्रामीण बच्चे की भविष्य संवरेगी। इस इलाके में कोसों कोसों दूर तक कोई भी विद्यालय नहीं है जो इस क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाएगा, लेकिन इस इलाके की बच्चों की भविष्य पर काल मंडरा गई। मधुबनी जिले के झांझरपुर अनुमंडल अंतर्गत व मधेपुरा प्रखंड के बस्सीपट्टी पंचायत का यह एकमात्र हाई स्कूल भवन बनने जा रहा था। उस समय इस एरिया के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब इन लोगों को थोड़ा भी नहीं लगता है कि हमारे बच्चे अब स्कूल में कभी नामांकन भी होगी। राज्य सरकार ने इस हाई स्कूल भवन को बनाने के लिए 1,05,00,000 रुपए निर्गत किया था। अब ऐसा लगता है कि सरकार का सारा पैसा बर्बाद हो गया, क्योंकि यह स्कूल की भवन को देखने से ऐसा लगता है कि अब यह शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि आम लोगों के लिए जुए का अड्डा बन गया है। क्योंकि जब हमने इस हाई स्कूल की भवन को कैमरे में कैद किया तो कुछ बच्चे एक रूम में अपना जुआ का खेल जमा रहे थे। हमको देखते ही उठकर भाग खड़े हुए। यह हाई स्कूल की भवन का निर्माण जिस जगह पर हुआ है वो कोसी नदी के किनार पर है और कभी भी कोसी नदी का पानी बहाकर ले जा सकती है। वहीं एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि यह स्कूल का भवन है और वर्षों से इसी हालत में है, जबकि सरकार द्वारा टेंडर की सारी पैसे संवेदक को दे दी गई और वह सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। जिस जमीन पर हाई स्कूल भवन के निर्माण की गई थी वो इसी पंचायत के एक दाता ने 3 एकड़ ज़मीन सरकार को दिया था कि इस फ्लूड एरिया और यहाँ बच्चे पढ़ लिख कर देश का भविष्य बनेगा। इसके लिए उन्होंने ज़मीन सरकार को मौखिक रूप से दान देकर एक पुण्य का काम किया था, लेकिन 2014 ईस्वी से सरकार के जिलाधिकारी को बार बार निबंधन करवाने के लिए प्रेरित करते रहे, मगर कोई नहीं इस ज़मीन की निबंधन कार्य करवाया और यह हाई स्कूल की भवन अनलीगल रूप से बनाया गया। हालांकि जो शिक्षक इसके चार्ज में हैं, जब उनसे यह सवाल किया गया तो उन्होंने क्या बताया वो ज़रा सुन लीजिए। वहीं भूमिदाता सरकार के जिलाधिकारी को दोषी मानते हैं कि उन लोगों ने अभी हमसे निबंधन नहीं करवाया और अनलीगल रूप से भवन को निर्माण कराया। साथ ही उन्होंने एक बात बोले कि हम भी सत्ता दल में हैं इसलिए चुप हैं, नहीं तो यह आंदोलन करने वाली बात थी। हमारी कैमरे की नज़र ने इस हाई स्कूल की भवन को कैद कर लिया, जो देखने से लगता है कि संवेदक अधूरा छोड़कर फरार हो गया। यह हाई स्कूल की भवन अगर बन जाती है तो इस इलाके के बच्चों की भविष्य को 4 चांद लग जाता। महज अब ऐसा लगता है कि इस इलाके के बच्चों की भविष्य पर ग्रहण लग गई और अभिशाप बन गया। अब देखना यह होगा कि मीडिया में खबर आने के बाद शिक्षा विभाग या सरकार के जिलाधिकारी को जूं तक भी रेंगता है या नहीं। खंडहर में तब्दील नहीं है, वह भूमि हम लोगों ने 2014 में दिया था और उस भूमि पर में भवन बनना शुरू हो गया। 1,05,00,000 की लागत से उस पर भवन बनना शुरू हुआ। अभी तक उस भूमि की जमीन का निबंधन नहीं हो पाया है। निबंधन के लिए मैंने बार बार प्रयास किया है। कई एक बार हमने डीएम से मिलके कहा है, चीफ मिनिस्टर को कहा था और बाकी सारे मंत्रियों को, राजस्व मंत्री को और निबंधन मंत्री को, सबको मैंने बार बार पर्सनली मिल के बार पत्राचार द्वारा अनेकों पत्र से, मतलब लगभग ऐसा लगता है कि सैकड़ों पत्र से मैंने सूचित किया है। कई एक बार डीएम से, पूर्व डीएम जो शीर्षत कपिल अशोक थे, उनसे कई बार भेंट हुई। उन्होंने कई बार आश्वासन दिया कि मैं आपको 5-7 दिन में करवा देता हूँ, इस हफ्ते करवा देता हूँ, महीने में करवा देता हूँ, लेकिन आज तक वो निबंधन का काम नहीं हो पाया।
हमने वहाँ विद्यालय के साथ साथ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी भूमि दी हुई है, लेकिन आज तक उसका ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कहाँ ये हैं। विडंबना है कि हम लोग भी सत्ताधारी दल के साथ हैं, इसीलिए कुछ भी करने में भी नहीं बनता, नहीं तो ये तो आंदोलन की बात हो जाती। आज जिस तरह वहाँ भूमि की आवश्यकता थी, हमने भूमि दी, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी भूमि दी हुई है। निबंधन के अभाव में वहाँ पर में भवन नहीं बन रहा है। इस भूमि को दिया बगैर निबंधन के, इसमें स्कूल का भवन बन गया। क्या ये कहीं से जायज़ है? क्या कल मुझको इसके लिए क्लेम करना पड़ेगा कि साहब ये भूमि आप खाली कर दो, जब आपके पास में है ही नहीं, जब हमने दिया ही नहीं है, रजिस्ट्री ही आपने नहीं करवाई, निबंधन ही नहीं करवाया, तो किस आधार पर बगैर एनओसी के कैसे भवन बन गया है? यह भी एक जांच का विषय है कि बगैर निबंधन के, बगैर एनओसी के उस पर भवन कैसे बन गया। ये केवल लूट का अड्डा हो गया है। अब बताएं कि आज तक 2014 के बाद से अभी तक भवन कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने भी आज वहाँ पर मैं पत्र, ये फोटो मंगवाई है वहाँ से। हम लोग कई बार जा चुके हैं, वहाँ भी गए हैं, स्थल पे गए हैं, सारी बातें कर रहे हैं। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई किस तरह की ये परेशानी उत्पन्न हो रखी है। तो क्या लग रहा है, शिक्षा विभाग ही लापरवाह है या संवेदक? शिक्षा विभाग तो निश्चित रूप से लापरवाह है ही। शिक्षा विभाग की तो लापरवाही है ही, नहीं तो इस तरह की लापरवाही नहीं तो और क्या है। ये बगैर निबंधन के आज भवन बन चुका है। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से सरकारी भवन, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। यह समझ से बाहर है हम लोगों के। और ये तो दुखद है कि साहब हम लोग किस तरह से काम करें। आज जो हम लोगों ने दिया है, आज भूमि नहीं देता है लोग। हम लोगों ने भूमि दिया और हमारा ना नामकरण हो रहा है, ना विद्यार्थियों की पढ़ाई हो रही है। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित है। सारे समाज को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसका दोषी किसको मानते हैं? इसके लिए सारे के सारे पदाधिकारी दोषी हैं, निश्चित रूप से पदाधिकारी दोषी हैं।